आपका स्वागत है हमारे आज के 7वें दिन के डे में। आज हम टॉपिक कराएंगे पहला, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। कैन एक मॉडल होती है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, हैव, डेयर टू, ये कुछ मॉडल्स हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे कैन की। कैन का मतलब होता है सकना, यानी सकता, कुछ कर सकता हूँ। ये प्रेजेंट में यूज होती है, प्रेजेंट फॉर्म है कैन की। तो इसकी जो पहचान है, क्षमता, एबिलिटी, यानी एबिलिटी, यानी एबिलिटी बोलते हैं, कैलिबर। और इस कई वर्डों से यूज होती है। एबिलिटी, अनुमति, परमिशन, अनुरोध, रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज होता है। ये प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज होता है। तो इसके लिए रूल क्या है हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैन का यूज हम क्षमता, यानी आपके अंदर ताकत है इस काम करने की, सकने की। तुम ये कर सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम नहा सकते हो, तुम, टू मच वर्ड्स है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे व्यूवर्स। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इसके बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। लेकिन रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आपको जब इसके लिए रूल लगाना है, जब भी कोई वाक्य बनेगा, अगर नेगेटिव वर्ड आ गया तो नॉट का यूज होगा, अगर नेगेटिव नहीं है, सिंपल वर्ड है, तो कैन के बाद आपका फर्स्ट वर्ब लगेगी और अदर वर्ड्स लगेंगे जो भी आपके वाक्य में यूज होंगे। तो मैं इसमें बात कर लेता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे पहला वाक्य दे दिया हमने एग्जाम्पल में, मैं पढ़ सकता हूँ, तो कहेंगे आई कैन रीड। क्या मैं नहीं पढ़ सकता, कैन आई नॉट रीड। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो कैन जो है फर्स्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जो है इधर साइड में बैक हो जाएगा, यानी जैसे एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे ये। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा कैन, कैन के बाद आ जाएगा डायरेक्ट सब्जेक्ट कैन आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैं नहीं पढ़ सकता, इसमें इसमें डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वही सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड्स, आई कैन नॉट रीड। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब इन कुछ एग्जाम्पलों को मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सब एग्जाम्पल्स। वह दौड़ सकता है, तो क्या क्या बनेगा वह का, हमारा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट में वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही। ये तो आपको मैं सिंपली पढ़ा चुका हूँ और ये आप ऑलरेडी अपनी और क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं 10वीं 12वीं में। तो वह दौड़ सकता हूँ, मेरा यहाँ पे मैंने मकसद आपको प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना सिखाना। आप जब तक इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज नहीं करेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आप लर्नर्स हैं। वह दौड़ सकता है, ही ही कैन, यहाँ पे क्या आएगा फिर, कैन यानी क्षमता है, वह दौड़ सकता है। ही कैन रन, रन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है रन, रन ही आएगा, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। वे लोग कर सकते हैं, वे लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम वे लोग के स्थान पर हम ये भी दे लिख सकते हैं, दे कैन, दे दे कैन, वे कर सकते हैं, दे कैन डू दिस, वे लोग कर सकते हैं, दे कैन डू दिस, या इसमें वे कर सकते हैं, दे कैन, वे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी काम है, जैसे वे लोग कर सकते हैं, दे कैन डू दिस, डू डू, दे कैन डू, वे कर सकते हैं, डू आएगा यहाँ पे, दे कैन डू, वे कर सकते हैं। यह बच्चा दौड़ सकता है, तो यह बच्चे का मतलब है दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड कैन, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा दिस चाइल्ड है, ये वर्ड दिस चाइल्ड। वे लोग के लिए हमने दे का यूज कर लिया और कर के लिए डू का यूज किया, सकने के लिए, सकते के लिए कैन का यूज किया। तो दिस चाइल्ड कैन, सकता है, कैन रन दौड़ सकता है। तो ये हो गया। मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क वर्ड आ गया। तो मैंने आपको बताया था, जो हमारी कैन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है ये। कैन जो भी है ये मॉडल के तौर पर है, इसको हम आगे ले लेंगे। कैन आई सब्जेक्ट, कैन आई, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क, कैन आई गो, वेरी सिंपल है। अगर इसमें होता मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, अब इसमें कह दिया क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। तो इस प्रकार से आप आगे पीछे वर्डों को समझकर और उसकी समझ उसकी कंडीशन को भी समझे कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। उन सबको समझते हुए रूल की तब्दीली होगी, बस सिंपल ही है, वाक्य को बस आगे पीछे ही करना है। अगर क्वेश्चन कह दिया क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, सिंपली। तो इसमें कैन को हम फर्स्ट ले लेंगे और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, कैन आई गो। वह बोल सकती है, तो वह बोल सकती है स्त्रीलिंग है, तो इस शी यूज होगा लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शी यूज होता है, वह बोल सकती है। तो शी, वह
शी बोल सकती है, शी कैन, कैन आएगा हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस, अगर नेगेटिव वर्ड हो तो नॉट आता, लेकिन सिंपल वर्ड है तो शी कैन स्पीक, या शी कैन स्पीक, स्पीक, वह बोल सकती है। उसके बाद वर्ड आता है वह 6 भाषाएं बोल सकता है, वह 6 भाषाएं बोल सकता है, वह 5 भाषाएं बोल सकता है, वह 10 भाषाएं बोल सकता है, वह 20 भाषाएं बोल सकता है, वह 100 भाषाएं बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वाक्य में वो। तो आपको क्या लिखना है, वह किसके लिए कौन है, यहाँ पर हमारा टेंस है ये प्लूरल, यानी पुरुष के बारे में कहा गया है। तो व्यक्ति के बारे में जब कहा जाए तो क्या आएगा, ही कैन, ही कैन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज, लैंग्वेज 6 लैंग्वेजेस, वह ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, वह 6 लैंग्वेज बोल सकता है, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, तो तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो के लिए हमारा यूज होगा यू, यू कैन, यू कैन रन वेरी फास्ट, यू कैन रन वेरी फास्ट। तो यू के लिए तो हमारे पास यू आ गया यहाँ पे, यू तुम के लिए, कैन सकते हो, रन दौड़ना, वेरी बहुत तेज, वेरी फास्ट। तो ये क्लियर है। इसके बाद तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम के लिए क्या यूज होगा, यू, यहाँ बैठ सकते हो, यू, और सकते हो, यू के बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन, यू कैन, कैन के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, यू कैन सिट हियर, अदर वर्ड्स हियर। तो ये वाक्य हो गया, यू कैन सिट हियर। क्या क्या मैं अपनी किताब ले सकता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर, कैन इसमें पहले आ जाएगा, कैन, कैन क्या, कैन आई टेक माई बुक, कैन आई टेक माई बुक, क्या मैं अपनी किताब ले सकता हूँ। यहाँ पे अपनी के लिए, आई के लिए, आई माई मी अधिकार होते हैं, आई के लिए, आई माई मी, वी के अधिकार होते हैं, वी ओवर एस, यू ओवर यू, और मी, आई माई मी माइन, कुछ ये अधिकार होते हैं। तो आई इसमें आएगा कैन आई टेक माई बुक। तो ये वाक्य बनेगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे व्यूअर्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 7 डेज में दूसरा टॉपिक हमने जोड़ा है, ये आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है टॉपिक 7 डे के अंदर। आज 7वां दिन है आपका। तो टू डू जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इंग्लिश राइटिंग करनी है, आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है, वर्डों को बनाना है अपने घर पे। तो इसमें मैं कुछ वर्ड आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो, तुम मुझे थोड़ा पानी ला सकते हो, मैं तुम्हें एक किताब दे सकता हूँ, कविता इस कमरे को साफ कर सकती है। ये वाक्य आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ प्यारे व्यूवर्स। आप अपने घर पर इनके वाक्यों को बना सकते हैं, जो पिछली मैं पीछे अभी समझाया आपको, सेम उसी तरीके से। आपको वर्ड मीनिंग पावर आपको याद होना चाहिए, डिक्शनरी अगर है आपके पास, उस डिक्शनरी से भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं और सिंपली वाक्य बनाया है। और इसी प्रकार से जो राज है, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो राज है स्पोकन का, उसके लिए आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल वाक्यों में। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू हैव ए गुड बुक, तुम्हारे पास एक अच्छी किताब है। या आई थिंक मेरा विचार है, या मैं सोचता हूँ मेरी सोच है। यू हैव ए गुड बुक, तुम्हारे पास एक अच्छी किताब है। कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो, द बुक, किताब। यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। आई एम योर फ्रेंड, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओके फाइन, बहुत अच्छे। बट, लेकिन, जो ये अभी किसी से किताब मांग रहा था उसके फ्रेंड से, उसने कहा बट एक्चुअली माई ब्रदर हैज बुक, लेकिन वास्तविकता में किताब जो है मेरे भाई के पास है। सो आई कैन नॉट गिव यू, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता या दे सकती, जो भी है, लड़का हो या लड़की, उसी के हिसाब से आप इसमें लिंक पुलिंग का यूज कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट टेलिंग लाई, तो मुझ पे भरोसा रखें, विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं या बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से स्टोरी बना सकते हैं आप
स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में, आप इंग्लिश को राइटिंग कीजिए, बार बार पैराग्राफ बनाइए सिंपल टेंसेस का, सिंपल ही वाक्य यूज करिए, प्रेजेंट टेंस में ही कीजिए, फिर पास्ट को सीखिए। जो वाक्य मैंने जो जो भी नए सीखने वाले हैं हमारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, वो पिछली वीडियो में भी जाकर अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। और इस तरह से आप स्टोरी को क्रिएट करिए। आपको जितनी हिंदी आती है, कुछ बातें आप हिंदी में कहिए, कुछ बातें आप इंग्लिश में कहिए। जब आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाए, तब आप फ्रिक्वेंटली स्पीकिंग इन इंग्लिश कर सकते हैं, तब आप फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया था वीडियो में कि जैसे जाने को क्या कहते हैं, जाने के लिए हम यूज करते थे गो, ये गलत है, टू गो लगेगा वहां पे। यानी अगर हम किसी को कहते हैं गो, जाओ, ये वर्ड है। तो मैंने बेसिक आपको समझाया है इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आज हमारा 7वां दिन भी खत्म होता है। तो इस प्रकार से मैंने जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है ये वर्ड, इनको आप जरूर अपनी तरफ से भी बनाएं, जो आपके घर में और चीजें हैं उनसे रिलेटेड वर्ड बनाएं। और अपना आप अकेले में प्रैक्टिस करें। आपको अगर शर्म आती है दोस्त यारों के साथ में, अपने आप को शीशे के सामने बोलें, प्रैक्टिकली अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। और प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, में बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, नहीं सीख पाएंगे। आपको लिखना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको बोलना होगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।